नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा क्षेत्रीय कमेटी यमुना पार के नेतृत्व में क्षेत्र में व्यापक समस्याओं के संबंध में बिजली, खाद, कीटनाशक में कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने, धान क्रय केंद्र में खरीद सुनिश्चित किए जाने, आवारा पशुओं के द्वारा फसल की बर्बादी पर रोक लगाई जाने, मनरेगा में व्याप्त और अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए, बकाया मजदूरी का अविलंब भुगतान किए जाने, विकलांग वृद्ध विधवा पेंशन में व्यापक भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, कोटेदार के द्वारा राशन की कालाबाजारी बंद की जाए तथा प्रमुख रूप से तहसील में होने वाले फर्जी बैनामे पर रोक लगाई जाए, जहां पर अनपढ़ व्यक्तियों को बुलाकर माफिया लोग किसी न किसी बहाने से उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री करा लेते हैं तथा गाँव में टूटी फूटी सड़कों को दुरुस्त कराए जाने और बिजली विभाग के द्वारा फर्जी बिल भेजने, खराब बिजली के खंभों को तत्काल बदला जाए जैसी बातों को लेकर वक्ताओं ने जिला मंत्री सीपीएम अखिल विकल्प जिला मंत्री किसान सभा एआईकेएस भूपेंद्र पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबूराम यादव, कार्यक्रम का संचालन दिग्विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष मुन्नीलाल यादव के द्वारा यमुना पार मंडल अध्यक्ष भगवत प्रसाद, अन्नू देवी, जमुना पार लालजी यादव, संगम लाल जायसवाल सहित सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हुए। तो आप देख लो कि भय के नाम पे आप देख लो, आए दिन मर्डर हो रहे। इस हालात में कभी हम लोग सोचे नहीं थे यार कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और हत्या करना। ये भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के देश के आजाद होने के इतने दिन बाद दलित के ऊपर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता पेशाब करता हुआ मिला। अभी आपने हाथरस में देखा, एक स्कूल वो तांत्रिक उसका प्रबंधक है और ये प्रताप कुशवाहा 11 साल का बच्चा ऐसे वैज्ञानिक दौर में क्या किया, उसकी बल दे दी गई। अभी सुने ना, ये बल दी जा रही है। मिश्रा जी आइए, आप बैठिए। इस रामराज में विश्व गुरु के बनने के दौर में स्कूल कैसे विकास करेगा, उसके लिए 11 साल के बच्चे की बल दी जा रही है, वो भी कुशवाहा से। अब ये बताया जा रहा है कि वो तालाब पर बन गया। उस समय जब बन रहा था तो ये प्रशासन सो रहा था। अरे मकान कोई बनाता है, एक उसकी कितनी ख्वाहिश होती है कि ये अपना बढ़िया मकान बना, पेट काट करके मकान बनाता है। बच्चे बेटे घर परिवार छोड़ के बाहर चले जाते हैं घर बनाने के लिए। और ये सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, कह रहे हो कि हिंदू हैं, वो कहाँ रहेंगे, ये भी सवाल है। और साथियों से कहना चाहता हूँ कि नमक बनाना है हमको, तो अंग्रेजों ने कहा था नमक वो चीज है जिससे हम हिंदुस्तानियों की नब्ज से हाल करेंगे कि अगर नमक हमसे पूछ के बनाएंगे तो पूरी जिंदगी भर हमारी गुलामी करेंगे। वही काम वो बिजली में करना चाहते हैं कि अगर बिजली, इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। दलितों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो साथियों, बिजली का सवाल भी इसी तरह का एक सवाल है कि आज कोई भी काम बगैर बिजली के नहीं चल सकता।
भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कोराव तहसील में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। कल भी वो हारे थे, कल भी वो हारे थे। ये तो बाबा साहब ने कहा था कि मत जाइए वहाँ पर। तो ये जो हो रहा है, हिंदू मुसलमान जातियों में लड़ा करके शासन बहुत आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे देश के नेता है, किसान के नेता है और मजदूरों के नेता है। आप लोगों की अच्छी बातें बताई, आप लोगों ने सुना, सबको हम संगठन बनाने का काम है कि 2 रुपए हमारा किसान सभा का सदस्यता है, 5 रुपए हमारा किसान सभा का सदस्यता है, तो हमको 5 रुपए लेना है या कुछ गेहूं मेलन करके तय करना है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। दिल्ली का, लखनऊ का या इलाहाबाद का नेता ये क्यों बताए कि पटना में क्या होना चाहिए, शिरोकर में क्या होना चाहिए, मिदनीपुर में क्या होना चाहिए। आपके गांव का सवाल है तो उसको लड़ने का हक भी आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। तो वो तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि हमारे कौन से सवाल है, हमारा नेता कौन होगा, हमारी कमेटी कौन होगी। ये काम हमको यहाँ से जाने के बाद जो है, खेती का काम थोड़ा सा खत्म होने के बाद लगातार हमको उसको कर, ट्रैक्टर से आए हैं, साइकिल से आए हैं, बाइक से आए हैं, थोड़ा सा दरी झंडा बैनर लगाना है तो हम डब्बा लेकर जो है कोराव बाजार में 70-10-5 रुपया मांग रहे हैं कि कुछ दे दिया है। तो इनका जो है गाड़ियों का काफिला, जो बाकी नेता है, इनका जो बड़ा बड़ा जो है होर्डिंग बैनर है, ये कहाँ से आ जाता है। इतना पैसा चाहे देशकर तो नहीं आता कि कोई आदमी हेलीकॉप्टर से उतर के आ जाए। तो जिसकी लड़ाई है, दिमाग भी वही देगा, शरीर और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम शरीर उपस्थित रहेंगे। यही सब लोग हम चाहेंगे कि रोखर इकाई से भोला जो कि मुंबई से भी हैं, आप आए अपनी बात करें। हम लोग इतनी लागत और मेहनत मजदूरी करके अपने फसल को लगाते हैं और उसके बावजूद भी रात भर देखते हैं फिर भी जानवर खा जाते हैं। यह जिम्मेदारी सरकार बड़ी जोरों से लिया है कि हम हमारा पशुओं के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन शायद गांव के सभी लोग जानते होंगे कितनी क्या व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। सरकार का यह झूठा खोखला वादा कितना गड़बड़ है, इस पर आप लोग सोचिए। और बस इसी के साथ मैं भी बात में खत्म करता हूँ। तरह तरह की अनियमितताएं चल रही हैं, उस पर मैं सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि जानकारी लेकर के उसकी लड़ाई आगे बढ़ाई जाए, जिसमें हम लोग भी आप लोगों के साथ में बराबर तन मन से हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के साथ में रहेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त। विजय सिंह, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर प्रदेश किसान सभा जमुनापार मंडल कमेटियों की तरफ से यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ कोराव तहसील में तमाम मजदूर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हीं सब सवालों को लेके आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसकी अध्यक्षता कर रहे साथी नीलाल यादव जी। हम लोगों के धरने में उपस्थित CPIM राज्य सचिव मंडल के साथी सीतू के प्रेसिडेंट कॉमरेड रवि मिश्रा जी, हम लोगों के ऑल इंडिया किसान सभा के सेंटर कमेटी के सदस्य और हमारे उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष साथी बाबूराम जी, हम लोगों के पुराने किसानों मजदूरों के नेता रामनारायण मौर्य जी, चांद भाई भरतपुर आए भारतगंज से, भगवत जी और विनय जी और तमाम जो क्रांतिकारी साथी यहाँ उपस्थित। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यही कोराव में ही नहीं
तमाम पूरे देश में, जब से खास तौर से ये अच्छे दिन वाली सरकार आ गई है, इसके दौर में पूरा भ्रष्टाचार तहसील से लेके गांव तक फैल गया। जहां आप देखिए, और इनसे लड़ने की शुरुआत अब हम लोग किए हैं। लाल झंडा बीच में कुछ गैप हो गया था, तो अभी यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय अगर हम लोगों की बात सुन रहे हो, कोई LIO और पत्रकार हो, तो कान खोल के अच्छे से सुन ले कि अब यहाँ लाल झंडा आ गया है और यहाँ जो अनियमितता है, जो गुंडागर्दी यहाँ बितनीपुर में जाके यहाँ का लेखपाल कर रहा है, वो इमीडिएट बंद होनी चाहिए। और कानून का पालन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका भी उल्लंघन यहाँ हो रहा है। यहाँ फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही है, मतलब कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है जो कोराव तहसील में नहीं हो रहा। हम लोग आए हैं, SDM महोदय को अभी ज्ञापन दिया जाएगा जो हमारी मांगे हैं, और फिर हम लोग इंतजार भी करेंगे। और आगामी दिनों में अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है और यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता है, तो ये लाल झंडा भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। साथियों, हम लोगों की मांग है, अभी हम लोग काला दिवस 3 अक्टूबर को मनाए हैं। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, उसका मंत्री, किसानों को धन्यवाद कि लखीमपुर के किसानों ने उसको हरा दिया। हम लोग 3 साल मांग करते रह गए, लेकिन ये सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, उसको फिर टिकट दे दिया। लेकिन जनता को धन्यवाद लखीमपुर की कि उन्होंने उसको हरा दिया। और जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन का असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में जो 80 और 70 बता रहा था, यहाँ काफी घट गए। अभी किसानों की लड़ाई हम लोग आगामी 26 नवंबर को किसान, मजदूर और कर्मचारी सब मिल के हम लोगों के संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया है कि अल्टीमेटम दिया जाएगा सरकार से। हम लोगों की 5-6 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है MSP की कानूनी गारंटी है। MSP जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के हिसाब से MSP है, उसकी कानूनी गारंटी, और गरीब मजदूर किसानों के ऊपर जो कर्ज लादते हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम लोगों की दूसरी मांग ये है कि कम से कम किसानों, मजदूरों, गरीबों का एक बार कर्जा माफ कर दें। अभी नया बिजली का कानून लेके आया है, पूरा सत्यानाश कर देगा। बिजली विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है, परमानेंट डिस्कनेक्ट होने के बावजूद ग्रुप बिल भेजते जाता है, और बिल में उन लोगों का मनमानी वाला हिसाब किताब है। और मोदी अभी नया बिजली का कानून जो लाए हैं, वो बिजली भी व्यापारियों को हो जाएगी और बिजली 4 गुना महंगी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर और ये सब मीटर जो लगा रहा है, जनता, गरीब आदमी के हाथ से बिजली चली जाएगी। तो हम लोगों की ये भी मांग है सरकार से कि बिजली का ये नया कानून तो तुरंत इसको मत लाओ। नया कानून हम लोग, हमारी किसान मजदूर जनता नहीं तुम्हारी मानेगी, तो नया कानून मत लाओ। और क्या कहते हैं कि तमाम जो बिजली का कॉन्सेप्ट था 1948 में जब बिजली कानून बना था आज़ादी के बाद, तो उसमें यह था कि सरकार बिजली से कमाई नहीं करेगी, बिजली के उत्पादन में जो लागत लगेगी उसी लागत पे बिजली जनता को दी जाएगी। और जो गरीब जनता, मजदूर, किसान जो उस बिजली को नहीं खरीद पाएगा, उसको भी एक बल्ब और एक पंखे की बिजली मुफ्त में दी जाएगी। आज भी हम लोगों की मांग है कि जो हमारे गरीब भाई, पहले तो कानून मत लाओ नया जो ला रहे हो, कोरोना के पीरियड में तमाम कानून लाया, इसको भी ला दिया, और गरीब लोगों को बिजली। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि गाय गोरू, वन्य जीव, अभी हमारी किसान सभा, संयुक्त किसान सभा ने 25 सितंबर को जंतर मंतर पे धरना दिया है सरकार के खिलाफ कि ये वन्य जीव और जो तमाम गाय, भैंस, नील गाय, ये सब हैं, और इनकी हालत तो ये है कि ये किसानी को बर्बाद ही कर रहे हैं। कोई ऐसी फसल नहीं जिसको नाश नहीं कर दे रहे हैं। ये रोड पे दौड़ के लोगों का एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, लोग मर जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। हम लोगों की किसान सभा ने मांग किया है सरकार से कि तुमको अगर गाय गोरू से इतना ज़्यादा मोहब्बत है चरवाने का, तो किसानों को 30,000 एकड़ के हिसाब से दे दो मुआवजा, चरवाओ। और मरवा दे रहे हो जिसको रोड पे गाय सांड से, उनको भी कम से कम 1 करोड़ मुआवजा या कुछ मुआवजा, उनको 50 लाख का मुआवजा ऐसे लोगों को दिया जाए वन्य जीव में जो है। इसी तरीके से हम लोगों की मांग है कि तमाम जो वृद्ध किसान है, जो मजदूर है, जो गरीब है, गांव में रहता है, सारी जिंदगी देश की सेवा करता है, सब पूरी दुनिया को खिलाता है,
बुढ़ा होने के बाद उसका कोई सहारा नहीं, तो हम लोगों की मांग है कि ऐसे सभी वृद्ध किसान मजदूरों को कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन, ये डिमांड हम लोगों की सरकार के पास जा रही है। अगर सरकार, हम लोग 26 नवंबर को अल्टीमेटम चेतावनी दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे देश में। पूरे देश का करीब 550 से ज़्यादा जिलों में हम लोग अल्टीमेटम दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है तो हम लोग देखेंगे, नहीं उसके बाद फिर जैसे किसान आंदोलन हुआ था, आर पार का आंदोलन हम लोग करेंगे। और यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, तहसीलदार हैं और तमाम लेखपाल हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है, टैक्स पे टैक्स लेते जा रहा है सुबह से शाम तक। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा टैक्स लेने वाला कोई देश, कोई सरकार नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है। GST इसने माठा और आटा पर भी लगा दिया है, तो पूरा सत्यानाश करने की तैयारी में है। इसके खिलाफ हम लोगों को गांव-गांव में जनता को, गरीब लोगों को चेतन करना है। और हम लोगों का जो किसान सभा या खेत मजदूर यूनियन या तमाम हमारे जो जन संगठन